I don't wanna call it love, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I. सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंट जॉब रोल्स इन अ बीपीओ के बारे में। दोस्तों, बीपीओ में बहुत टाइप के जॉब्स होते हैं, जैसे अटेंडिंग कॉल्स, मेकिंग कॉल्स, कस्टमर सपोर्ट, मेकिंग सेल्स, कस्टमर रिटेंशन, कलेक्शन ऑफ ड्यूज एक्सेट्रा। इफ हम ब्रॉड कैटेगरी में बात करें तो डिफरेंट जॉब रोल्स इन अ बीपीओ को हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वॉइस प्रोसेस, नॉन वॉइस प्रोसेस, सेमी वॉइस प्रोसेस, टीम लीडर एंड अदर जॉब्स। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइस प्रोसेस के बारे में। सो दोस्तों, वॉइस प्रोसेस कैन बी आइदर इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड प्रोसेस में आप कॉल्स हैंडल करते हो जो कि कंपनी के कस्टमर्स या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल अपने कस्टमर सपोर्ट को आउटसोर्स करती है किसी एक बीपीओ को। सो जब आप उस बीपीओ में कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करते हो, सो आपका काम होगा कस्टमर की कॉल्स को अटेंड करना टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के बिहाफ पे। अब समझते हैं आउटबाउंड प्रोसेस क्या होता है। आउटबाउंड प्रोसेस में आप कॉल्स करते हो कस्टमर को। इसका पर्पस हो सकता है सेल्स करना, इसका पर्पस हो सकता है सेल्स जनरेट करना या पेंडिंग ड्यूज को कलेक्ट करना। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सैटेलाइट कंपनी है जिसने आउटसोर्स किया अपने टेली सेल्स के काम को एक बीपीओ को। अब आपका काम यह होगा टू मेक कॉल्स टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इन ऑर्डर टू जनरेट सेल्स। अब इस टाइप की पोजीशंस में काफ़ी सही सैलरीज होती हैं, और जब आप ज़्यादा सेल्स जनरेट करते हो तो आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। यानी अगर आसान शब्दों में समझे तो इनबाउंड कॉलिंग में आपको कॉल्स रिसीव करनी है और आउटबाउंड कॉलिंग में आपको कॉल्स करने हैं। इनबाउंड कॉलिंग में आपका पर्पस होता है कस्टमर सपोर्ट, और आउटबाउंड प्रोसेस में आपका पर्पस हो सकता है टू जनरेट सेल्स या फिर कलेक्शन ऑफ ड्यूज। अब अगर बात करें स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस रोल, तो वॉइस प्रोसेस में जॉब पाने के लिए आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए: एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरेज कंप्यूटर स्किल्स, the ability to solve customer queries quickly, good listening skills and having a neutral accent। अब having a good accent से मेरा मतलब है कि आपके पास एक clear voice होनी चाहिए without any influence from the mother tongue you may have। कहने का मतलब ये है कि कई बार लोग इसीलिए भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका एक्सेंट कंपनी को सही नहीं लगता। तो कोशिश यही कीजिए कि आपका एक्सेंट परफेक्ट रहे। अब समझते हैं इंटरनेशनल बीपीओ में वॉइस प्रोसेस में आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होगा। अब इंटरनेशनल बीपीओज में वॉइस प्रोसेस के लिए आपको यूजुअली नाइट शिफ्ट्स ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा बीपीओ ज्वाइन करते हैं जिसमें आप यूके प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं। अब सपोज कीजिए कि कस्टमर सपोर्ट सेंटर स्टार्ट्स एट 8 AM एंड एंड्स एट 8 PM एज पर यूके टाइम, देन इट वुड बी नियरली 1 PM इन इंडिया जब आपका शिफ्ट शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आपका शिफ्ट शुरू ही दोपहर 1 बजे से होगा और शिफ्ट खत्म होते होते रात हो ही जाएगी। सो इफ आप इंटरनेशनल बीपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नाइट शिफ्ट्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। साथ ही एक बात ये भी ध्यान रखनी होगी कि आपकी सभी कॉल्स को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद मॉनिटर भी किया जाता है आपकी टीम के द्वारा कि आप कॉल्स कैसे करते हैं या आपकी कॉल्स में कोई गलतियां तो नहीं है। अब ये हो गया वॉइस प्रोसेस के बारे में। अब अगर हम बात करें नॉन वॉइस प्रोसेस के बारे में या बैक ऑफिस जॉब्स के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीपीओ में सिर्फ कॉलिंग जॉब्स ही नहीं होती, उसके साथ बहुत से और काम भी होते हैं, जैसे डाटा प्रोसेसिंग वर्क करना या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस को संभालना। तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है ऐसे प्रोफेशनल्स की जो कि ऑफिशियल वर्क को सही से कर सके। दैट में इंक्लूड क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट्स ऑफ डेली सेल्स, डाटा एंट्री इन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। अब ज्यादा डिटेल में ना बात करते हुए इसे मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो वो काम जो कि कंप्यूटर सिस्टम में हो सकता है, जिसमें आपको डायरेक्ट फेस टू फेस कोऑर्डिनेशन नहीं करना होता क्लाइंट्स के साथ, उसे हम नॉन वॉइस प्रोसेस कह सकते हैं। अब समझते हैं कि नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए आपको स्किल्स क्या चाहिए होती है। सो इस प्रोसेस के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए: गुड कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन स्किल्स, यानी कि आपके राइटिंग में ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे गुड कंप्यूटर स्किल्स का मतलब ये है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब सही से आने चाहिए।
और गुड कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप बहुत ही आसान भाषा में अपने कस्टमर को बात समझा सकें। अ बैक ऑफिस जॉब रिक्वायर्स यू टू हैव अ गुड टाइपिंग स्पीड विद मिनिमम और नो एरर्स। उसके लिए मिनिमम 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग सही मानी जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, सेमी वॉइस प्रोसेस। सेमी वॉइस प्रोसेस नॉन वॉइस प्रोसेस और वॉइस प्रोसेस का मिक्सचर है। इसमें आपको कॉल्स करनी होती हैं, साथ ही आपको ईमेल्स और चैट सपोर्ट के थ्रू भी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना होता है और बाकी सभी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने आपको वॉइस प्रोसेस के लिए बताया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन के बारे में, टीम लीडर। अब आप टीम लीडर के पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टीम लीडर का काम होता है टू हैंडल अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और टू मैनेज अ टीम and lead them to increase productivity and also keep them motivated. These positions may also be referred as team manager, process leader, process manager, etc. अब नॉर्मली टीम लीडर्स के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आइडियली 3 to 5 years तक का होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सी जॉब्स हैं जैसे कि वॉइस एक्सेंट ट्रेनर्स, क्वालिटी मैनेजर्स एंड अदर मैनेजमेंट पोजीशंस। तो दोस्तों अब बात करते हैं बीपीओ सेक्टर में ग्रोथ कितनी है। तो दोस्तों बीपीओ सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अपकमिंग टाइम में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि बहुत से नए स्टार्टअप्स शुरू होते हैं जो अपने सभी काम खुद से नहीं कर सकते, तो उन्हें अपने काम आउटसोर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी और उन्हें बीपीओ की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत सी ऐसी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जो अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उन्हें भी बीपीओस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बीपीओ सेक्टर इज़ एन एवर ग्रोइंग सेक्टर। यूनाइटेड स्टेट्स जैसी डेवलप्ड कंट्रीज की कंपनीज, इंडिया, चाइना, मलेशिया, फिलीपींस जैसी कंट्रीज की कंपनीज को अपने जॉब्स आउटसोर्स करते हैं। रीजन बीइंग कि यहाँ पे लेबर कंपैरेटिवली चीप है और यही मेजर रीजन है कि बीपीओ सेक्टर की जो ग्रोथ है वो फ्यूचर में भी बढ़ती रहेगी। और आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा बीपीओ जॉब्स है। इंडिया लीड्स द पोजीशन विद नियरली 70 to 75% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर ऑफ द टोटल बीपीओ इंडस्ट्री। सो इंडिया विल रिमेन द मार्केट लीडर। इसकी मेन वजह यही है कि इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और इंडिया में लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, तो इसी वजह से बाकी कंट्रीज के लिए भी इंडिया में काम आउटसोर्स करना एक बेटर ऑप्शन माना जाता है। अब अगर समझे कि बीपीओ जॉब्स में आप कितनी सैलरी कमा सकते हैं, सो बीपीओ जॉब्स में हम इजीली 15 से 20 हज़ार मंथली सैलरी कमा सकते हैं और डोमेस्टिक बीपीओज में आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाता है। बेसिक सैलरी 15 से 20 हज़ार आपको बहुत इजीली मिल जाती है। With experience, your salary and position improves. आप हायर पोजीशन के लिए जा सकते हो, जैसे कि आप टीम लीडर बन सकते हो, आप मैनेजमेंट में जा सकते हो या फिर आप ट्रेनिंग में भी जा सकते हो। तो आप ग्रो होते ही रहते हो। सो ये बात हुई डोमेस्टिक बीपीओज की। तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल बीपीओज या इंटरनेशनल प्रोसेसेस की। यहाँ पे आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है, यानी एज गुड एज 50,000 अ मंथ। यहाँ पे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज और आप कितना फ्लुएंटली बोल सकते हो। इफ फॉर एग्जाम्पल आपको यूएसए प्रोसेस में जॉब चाहिए, दे विल बी कंसिडरिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, ग्रामर मिस्टेक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ आपको जॉब्स मिल जाती है, लेकिन आपको इन चीजों में एक्सेल करना होगा।